तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के 2026 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रहने वाला है और ये क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर के मार्क्स में पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे हमारे पास 5 नंबर का सवाल है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो फिर आपका इक्वेशंस नहीं बनेंगे और वहां से फिर आगे सॉल्व नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन ऑन अ टूर हैज कितना 4,200 रुपीज एक्सपेंसेस। तो एक आदमी टूर पे गया है ना, प्लान किया, कितना खर्चा था उसका, 4,200 रुपए का उसका खर्चा था, एक्सपेंसेस था। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ ही एक्सटेंडेड हिज टूर फॉर 3 days। अब उसने क्या कर दिया, सपोज वो कुछ दिन के लिए रुका था, अब वो क्या कर रहा है, जो उसका टूर का जो पैकेज था, मतलब ओरिजिनल डे जितना भी था, उसको उसने 3 दिन एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है जी, 3 दिन एक्सटेंड कर दिया, लेकिन पैसा तो इतना ही था। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे बोला है ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय कितना, 70 रुपीज। तो जो उसका डेली एक्सपेंसेस था उसने अब कितना कम कर दिया, वो 70 रुपीज कम कर दिया है। जो डेली एक्सपेंसेस था उसमें 70 रुपीज कम करना पड़ा है। कब, जब वो 3 दिन एक्सटेंड कर लिया है। समझ में आई। पहले वो कुछ दिनों के लिए रुका था तो उसका टोटल खर्चा कितना था, 4,200 रुपए उसका खर्चा था टोटल। अब उसने क्या किया, 3 दिन एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो जो उसके पहले का पर डे का खर्चा था उस खर्चे में उसने 70 रुपए कम कर लिया है। क्लियर है। अब देखिए यहां से सबसे पहले हमें क्या बोला, हमको बोला उसने कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो हमको यहां से ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है टूर की, क्यों, एक्चुअल में कितने दिन के लिए रुकने के लिए गया था। तो हमने बोला सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट्स। तो यहां से हमने लिख लिया कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हमने x डेज लिख ली। ठीक है, कि x डेज के लिए वो रुकने के लिए गया था। अच्छा, जब वो x डेज के लिए रुकने के लिए गया था तो उसका पर डेज का एक्सपेंस क्या होगा, पर डे एक्सपेंसेस क्या होगा, टोटल जितना खर्चा था और उसके हिसाब से दिन। तो यानी कि अगर टोटल उसका कितना था, 4,200 रुपीज उसका टोटल उसके पास एक्सपेंस था, और पर डे यानी डे कितने थे हमारे x, तो ये उसका क्या आ गया, पर डे का खर्चा आ गया। ठीक है, ओरिजिनली उसका पर डे का खर्चा कितना था, 4,200 को डिवाइड कर दिया x से, मतलब टोटल जितना उसके पास अमाउंट थी उसको दिनों से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन रुकना चाहता था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पर डे का चार्जेस आ जाएंगे उसके। ठीक है, तो पर डे का एक्सपेंस उसका इतना था। अच्छा, अब उसने 3 डेज एक्सटेंड कर दिया है, तो 3 डेज एक्सटेंड करने का बाद जब उसने 3 डेज एक्सटेंड कर दिया है तो उसका पर डे का चार्जेस कितने हो जाएंगे, तो आफ्टर 3 डेज पर डे एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे कितने, टोटल अमाउंट तो वही है, लेकिन अब डेज क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो डेज बढ़ने से क्या हो जाएगा हमारा, x+3 हो जाएंगे डेज, है ना, x+3 डेज हो गए। तो यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय जितने दिनों के लिए रुकना है। ठीक है जी, तो वो हमारा पर डे के चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, अब हमसे क्या कहता है, अब उसने क्या किया है, पहले सपोज पहले उसका कितना था, ये पर डे का चार्जेस था। ठीक है, पर डे का चार्ज कितना था पहले उसका, पर डे का एक्सपेंस कितना था पहले, 4,200 डिवाइड बाय x, और अब इतना हो गया। तो यानी कि इसमें से इसमें पर डे में कितना कमी हो गई है, 70 रुपीज की। तो हमने क्या करना है, जो हमारी कंडीशन आ गई है, कंडीशन के हिसाब से हमको बोला है पर डे में कितना कमी आ गई है, पर डे के जो उसके एक्सपेंसेस थे उसमें 70 रुपीज कमी आ गई। तो यानी कि ओरिजिनल वाला जो उसकी जो पर डे का एक्सपेंस था, ओरिजिनली पर डे का एक्सपेंसेस ये था, माइनस कर दिए हैं। अब जो न्यू एक्सपेंसेस हो गए हैं पर डे के न्यू एक्सपेंस कितना आ गया उसके, 4,200 डिवाइड बाई x+3, और ये कितना आ गया उसका डिफरेंस कितना आ गया, 70 रुपीज, है ना। ये हमारा क्या आया था, पर डे का एक्सपेंस। ये क्या आया था, नए वाले जब उसने 3 डेज बढ़ गए हैं तो पर डे का एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस था ना हमारे, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, इन दोनों में देखिए हमने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन आ रहा है हमारे यहां से, 4,200। तो यहां से आ जाएगा हमारा 1/x, और यहां से आ जाएगा 1/x+3 = 70। ठीक है जी, यहां से 70 को मैं इस तरफ डिवाइड भी लिया है, तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 4,200 डिवाइड बाई 70, यहां से एलसीएम आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा एलसीएम, x × x+3, ये यहां आ जाएगा मेरा x+3, और ये इधर आ जाएगा मेरा माइनस का x, = मेरा आ जाएगा 7, सॉरी इधर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 70 तो इधर आ गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, और 7 से कितने बढ़ जाएगा, 60 टाइम आ गया मेरा। क्लियर है यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, 60 तो ऐसे रहेगा, यहां मेरे x से x कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 3, और ये इधर आ जाएगा मेरा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, x² प्लस का 3x, और इसको मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
ये मेरी क्वेश्चन आ गई यहाँ पे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 180 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरफ ले जाएंगे ना, तो यहां से हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 180 इजिकल टू 0। इस 180 को हमने उस तरफ ले गए तो माइनस का 180 हो गया। अब यहां से हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहां से हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया हमारा 180। 180 को 1 से किया तो 180 आ गया। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 180 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके, ये माइनस का साइन है, माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमारा कितना होता है, 15 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है 180, और उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आता है। तो हमने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, प्लस इस 3 की जगह हमने लिखना है 15 माइनस 12 और x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां से हमने क्या कर दिया, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कितना है हमारा x, तो यहां आ जाएगा हमारा x प्लस 15। जो हमारा इस ब्रैकेट में बनता है वो इस ब्रैकेट में बनने वाला है, तो यहां लिख दिया x प्लस 15। ये माइनस का साइन है, माइनस काट दिया। यहाँ 12x है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन आ गया हमारा 12, है ना, तो 12 हमारा कॉमन आ गया। अब यहां से कर देंगे सेम है, तो सेम लिख लिया x प्लस 15, एक ब्रैकेट में आ गया और यहां से हमारा आ गया। ठीक है ना, दोनों कॉमन थे तो कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कर लेंगे हम, हमने बोला इफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x तो हमारा कितना हो गया माइनस का 15। अच्छा, डेज मेरे कभी भी क्या नहीं आने वाले, माइनस में नहीं आने वाले, डेज मेरे माइनस में कभी आएंगे नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, ये इनवैलिड हो गया हमारा, है ना, इनवैलिड हो गया, इसको तो हम नेगलेक्ट ही कर देंगे। इसको लेंगे अब इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे 12 डेज आ गए। ठीक है, हमको डेज ही तो निकालने थे, डेज ही निकालने हैं, तो हंस हमारे पर डेज कितना आ गया, मतलब कितने दिन का इसका ओरिजिनल टूर कितना दिन का था, 12 दिन का था, तो हमारा 12 दिन का टूर आ गया। ठीक है जी, आई समझ में, देख लीजिए। और हाँ, एक खास बात, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वर्कशीट तैयार की है। वो वर्कशीट हमारे पीवाईक्यूज पर बेस्ड रहने वाली है। बहुत ही शानदार वर्कशीट है, सारे पीवाईक्यूज पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।